हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर सोल्युबिलिटी। पॉलीमर सोल्युबिलिटी होता है क्या है? डिजोल्वेशन ऑफ ए पॉलीमर इन ए सॉल्वेंट, यानी कि किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी पॉलीमर का डिजोल्व होना पॉलीमर सोल्युबिलिटी कहलाता है। पॉलीमर दो टाइप के हो सकते हैं, सोल्यूबल इन ए सब सॉल्वेंट, यानी कि जो पॉलीमर सब सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकते हैं वो हो सकते हैं। इनसोल्यूबल इन ए अनदर सॉल्वेंट, यानी कि वो पॉलीमर जो किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो सकते। जो हर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकते हैं वो गुड सॉल्वेंट होते हैं, और जो किसी में भी डिजोल्व नहीं होते वो नॉन गुड सॉल्वेंट होते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? नेचुरल रबर में अगर हम बेंजाइन मिलाएंगे तो वो गुड सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर हम नेचुरल रबर के साथ वाटर मिक्स करेंगे तो वो नॉन सॉल्वेंट हो जाएगा। और हमारा जनरल रूल्स क्या है? किसी भी पॉलीमर सॉल्युबिलिटी के डिजोल्वनेस होनी चाहिए उसकी, यानी कि वो डिजोल्व होना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन में। इम्पैक्ट ऑफ मोलिकुलर वेट, यानी कि उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा मोलिकुलर वेट का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी सॉल्वेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है उसका भी हमारे पॉलीमर पे इफेक्ट पड़ेगा। चैन फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी चैन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड, उसके आयनिक बॉन्ड अच्छे होने चाहिए। रोल ऑफ एडिटिव्स, यानी कि जो एडिटिव हम उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मिलाते हैं उनका भी रोल होता है पॉलीमर सॉल्युबिलिटी में। और लास्ट में हमारा कई बार किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर कैन बी कोरिलेटेड विद द पॉलीमर सॉल्युबिलिटी, यानी कि मोलिकुलर वेट है पॉलीमर का वो रिलेट करता है पॉलीमर सॉल्युबिलिटी के साथ। इसका आंसर है द मोलिकुलर वेट ऑफ ए पॉलीमर इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, यानी कि अगर पॉलीमर का मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ड्यू टू इंक्रीजिंग चैन स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि जो चैन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से किसी भी सॉल्वेंट की यानी कि किसी भी पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी।